परमेश्वर के लिए खुशी से और शुरू करते हैं आज का विषय। आज का टॉपिक इंग्लिश में टॉपिक कहते हैं। और आज जो कुछ देखेंगे बाइबल के माध्यम से देखेंगे और हम समझेंगे कि वो परमेश्वर आज हमें किस तरह बातें करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। विषय है आज का, ये देखिए, इंसान के पास, इंसान यानी मनुष्य के पास वो इंसान की बातें हो रहा है जो कि जिस परमेश्वर ने मिट्टी उठाकर रचा था। हालेलुया। मिट्टी उठाकर बनाया था और नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास, ये जो हवा है, उसको नाक में फूंक दिया और वो मिट्टी का पुतला, मिट्टी का मूर्त सोच दीजिए, वो मूर्त क्या बन गया? जीवित बन गया, जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी से ये शरीर रचा परमेश्वर और इस नथनों में जीवन का श्वास फूका और परमेश्वर देखा कि वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। और वैसे इंसान की पास, वही इंसान के पास दो रास्ता है। हालेलुया। इंसान के पास दो रास्ता है, यानी कि मार्ग, दो मार्ग है। तो इसी के विषय में आज हम बातें करेंगे। यही है, इंसान के पास दो मार्ग है। इस प्रकार एक इंसान आपको दिखता होगा खड़ा है और उसके पास दो मार्ग है, और दो मार्ग का बीचों बीच में एक व्यक्ति का फोटो देखने के लिए पाते होंगे कि ये व्यक्ति खड़ा है। हालेलुया। ये व्यक्ति खड़ा है, इसलिए ये व्यक्ति को, जिस व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को एक ही मार्ग में ही चलना होगा। दोनों मार्ग में चलने पाएगा व्यक्ति? नहीं पाएंगे। ऐसे रास्ता है, जिस प्रकार फोटो में देख रहे हैं, ऐसे रास्ता है। अगर वो रास्ता दो भाग हो गया है और हम बीचों बीच खड़े हैं, तो हम एक रास्ता को ही चुनेंगे और एक रास्ता में ही जाएंगे। हम एक ही समय में दो रास्ता में जाने के लिए नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक रास्ता में मतलब एक इंसान दो रास्ता में चलने नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इंसान के पास दो रास्ता है। आगे देखते हैं। एक है जीवन का मार्ग, रास्ता एक ही है। एक है जीवन के मार्ग। इस प्रकार जीवन का मार्ग, स्वर्ग का द्वार, कुछ इस तरह होगा। हम भी नहीं देखे हैं वो मार्ग को। तो एक है जीवन का मार्ग, दूसरा है विनाश का मार्ग। ये है, आगे नहीं। एक है जीवन का मार्ग, ये देखिए, एक है जीवन का मार्ग, बताऊंगा एक एक पॉइंट। एक है जीवन का मार्ग, ये है। दूसरा है विनाश का मार्ग, ये है। हालेलुया। यही मार्ग आज इंसान के पास है। ये दो मार्ग, एक है जीवन का मार्ग, दूसरा है विनाश का मार्ग। एक मार्ग आपको विनाश की ओर ले जाएगा, दूसरा मार्ग आपको जीवन की ओर ले जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यही दो मार्ग। कौन सा? यही दो मार्ग, जीवन का मार्ग, विनाश का मार्ग। यही दो मार्ग, ये देखिए, यही दो मार्ग मनुष्य को दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य को यही दो मार्ग दिखता है, जो कि क्या कहते हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे वो यीशु को नहीं जानने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो यीशु को जानने वाला व्यक्ति हो। अगर जो यीशु मसीह को जानता है ना, जो व्यक्ति यीशु को जानता है, वो जीवन का मार्ग को चुनता है और विनाश का मार्ग को क्या करता है? छोड़ देता है। और जो व्यक्ति यीशु को नहीं चुनता, वो व्यक्ति विनाश का मार्ग को चुनता है और जीवन का मार्ग को छोड़ देता है। और इस दो मार्ग से मनुष्य को एक मार्ग हो गया, मार्ग को चुनना है। ये दो मार्ग को ही मनुष्य को चुनना है, बड़े सोच समझकर। हालेलुया। यीशु को जब चुनते हैं ना, बताता हूं, देखिए, यीशु मसीह को जब चुनते हैं
मत्ती रचित सुसमाचार 5 को हम देखते हैं, 5 से देखते हैं, 3 से शुरू करते हैं। तो वचन कहता है 12-13 तक, धन्य है वो व्यक्ति सताया जाएगा यीशु को जानकर, धन्य है वो व्यक्ति उसके लिए स्वर्ग का राज्य का अधिकारी होगा, धन्य है वो व्यक्ति वो नम्र। इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर का मार्ग में जो व्यक्ति परमेश्वर का मार्ग को चुनता है, इस संसार में दुख आएगा। क्या आएगा? इस संसार में दुख क्लेश आएगा। ये नहीं है कि मेरा जीवन में दुख नहीं आएगा। ये मत सोचना कि मैं यीशु को जानता हूं, मेरे जीवन में बुखार नहीं आएगा, मेरे जीवन में कमी घटी नहीं होगा, मेरे जीवन में पैसे का कमी नहीं होगा, ऐसा मत सोचना है। हालेलुया। इसीलिए बड़े सोच समझकर निर्णय लेकर आपको चुनना होगा, निर्णय लेकर, डिसीजन लेकर, सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। हाँ कि नहीं? डिसीजन लेना होगा। कोई आपको कहेंगे कि ग्रुप जिस प्रकार बनाते हैं आजकल, लड़का लोगों का भी ग्रुप है, पैसा का लेन देन करने का ग्रुप है, महिला जो है स्त्री लोग हैं उनका भी ग्रुप है। हाँ कि नहीं? तो आपको कोई भी व्यक्ति उस ग्रुप में बुलाता है तो आप यूं ही नहीं चले जाते हैं, पहले पूछते हैं वहां कौन कौन है, नहीं अलाना है, फलाना है, फलनी इस प्रकार जब सोचते हैं तो आप क्या करते हैं? से अच्छे नहीं जाए। ये आप डिसीजन लिए, ये आप निर्णय लिए कि वो है, नहीं जा। और अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, मैं भी आपका ग्रुप में क्या हो जाऊंगा? शामिल हो जाऊंगा। तो इसीलिए और इस 2 मार्ग से मनुष्य को एक मार्ग को चुनना है, बड़े सोच समझकर निर्णय लेकर आपको चुनना होगा। निर्णय लेकर, ये नहीं है कि आज मैं यीशु को जानता हूं, आप सोच लिए कि मैं आज यीशु को माना, ठीक है, आप बहुत अच्छा किया, यीशु को माना, लेकिन जब यीशु को मानने के लिए निर्णय लिए हैं, जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए डिसीजन लिए हैं, जब डिसीजन लिए हैं तो यीशु के अनुसार आपको क्या करना होगा? चलना होगा और करना भी होगा। इसीलिए सोच समझकर, ये जो बड़ा शब्द है, बड़े सोच समझकर, कहीं मैं लज्जित ना हो जाऊं। इसीलिए भजन संहिता में कहता है जो आकरण विश्वास करता है वो तो लज्जित होगा। क्या होगा? लज्जित होगा। इसीलिए यदि हम ईश्वर के प्रति डिसीजन लिए, नहीं मैं जीवन का मार्ग को चुनूंगा, नहीं मैं यीशु को मानूंगा और मैं चलूंगा, तो सोच समझकर, क्योंकि जिस दिन से आप यीशु को ग्रहण करेंगे, जिस दिन से आप यीशु को मान लेंगे, उसी दिन से स्टार्ट होता है आपका इच्छा पूरा खत्म हो जाता है। हालेलुया। उसी दिन से आपका इच्छा को खत्म कर देते हैं और मर्जी किसका चलेगा? यीशु मसीह का। हालेलुया। सोच समझकर लिखा हुआ है, ये शब्द देखेंगे तो कहता है सोच समझकर आपको चलना है। हालेलुया। निर्णय लेना होगा आपको, यानी कि चुनना होगा आपको सोच समझकर। देखिए, यदि कोई मनुष्य जीवन का मार्ग, यानी कि 2 रास्ता से, 2 मार्ग से, एक है जीवन का मार्ग, दूसरा है विनाश का मार्ग। तो यदि कोई मनुष्य, कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो सकता है, चाहे वो यहूदी हो, फरीसी हो, शास्त्री हो, आदिवासी हो, जो कोई भी क्यों ना हो, हाँ कि नहीं, यदि कोई मनुष्य जीवन का मार्ग को चुनकर, जीवन का मार्ग को चुनकर, जीवन का मार्ग को चुनकर विनाश का मार्ग, ये कैसे हुआ? देखिए, यदि कोई मनुष्य जीवन का मार्ग को चुनकर और है विनाश का मार्ग, विनाश को मार्ग को चुनता है, मतलब जीवन को मार्ग को ना चुनकर। हालेलुया। कहा गया है यदि कोई मनुष्य जीवन का मार्ग को ना चुनकर विनाश का मार्ग को चुनता है।
सोच लीजिए कि आपको पसंद नहीं लगा कि मैं नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, इसीलिए बेहतर ये होगा कि मैं ये रास्ता को चुनूं, विनाश का मार्ग। अभी नहीं जानते हैं वो लोग कि सचमुच आज जो यीशु को नहीं जानते हैं और जानकर भी अनजान है, तो ये व्यक्ति कौन सा मार्ग में चल रहा है? विनाश का मार्ग, विनाश का, यानी कि नरक का जाने वाला रास्ता में जा रहा है। तो कहा गया है विनाश का मार्ग को, मतलब जीवन का मार्ग को ना चुनकर विनाश का मार्ग को चुनता है तो उसका अंजाम भयानक होगा। हालेलुया। हाथ से अगर जो आया है उसको छोड़ दिए, वो मार्ग को छोड़ दिए, तो उसका अंजाम भयानक होगा। इसीलिए मनुष्यों को देखिए, इसीलिए मनुष्यों को सोच समझकर निर्णय लेना होगा, सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि बाइबल अभी हम देखेंगे, एक दिन ऐसा हुआ कि मनुष्यों ने परमेश्वर को पहचानने में इनकार कर दिया, इनकार किया। पिछले दिनों में बाइबल कहता है कि परमेश्वर को नहीं पहचाना, वो नहीं पहचाना, मतलब पहचानते थे लेकिन इनकार किए। पहचानने में क्या किए? इनकार कर दिए। अभी देखिए, मुझे आप पहचानते हैं, ठीक है, मुझे आप पहचानते हैं, लेकिन दूसरा दिन आप कहेंगे मुझे नहीं जाने। अभी हम बातचीत करते दिखाते कि होते, ठीक है, लेकिन वहां जब जाएंगे तो क्या रथों के जानसो मुझे नहीं जानने। अब क्या किए? मुझे जानने में क्या किए? इनकार किए। जानकर भी क्या कर रहे हैं? इनकार किए हैं। तो इसीलिए कहा गया है एक दिन ऐसा हुआ कि मनुष्यों ने परमेश्वर को पहचानने में इनकार किया, इनकार किया। दिखाता हूं बाइबल, रोमियो 1:21, रोमियो 1:21 में परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे और पढ़ेंगे। लिखा जाता है, देखिए, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी, मनुष्य परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। जानकर न किया, क्या ना किया? बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। जैसे दूसरा तरफ बाइबल कहता है कि परमेश्वर ही धन्यवाद योग्य का योग्य है। तो इसमें कहा जाता है कि इस कारण की, इस कारण, बाइबल क्या कहा? इस कारण, कुछ कारण है, जानते थे कुछ कारण है, इसीलिए कहा इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी। सोच के देखिए, मुझे जानते हैं लेकिन इसीलिए आप उसको मना कर रहे हैं, मतलब आप मुझे इनकार कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। इसीलिए आप लोगों के सामने रथों को पहचानते हैं, आप मना कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो हुआ होगा मेरे से, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने, मनुष्यों ने, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, नहीं किया। परमेश्वर को जानने पर भी योग्य बढ़ाई धन्यवाद ना किया। इसका मतलब है परमेश्वर का उपासना नहीं किया, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे, गलत सोच विचार डाल दिया शैतान उनका जीवन में, उनका मन में, और परमेश्वर को इनकार करने लगा, मन इनकार करने लगा। कहा गया है व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया, अंधेर हो गया। उसका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेर हो गया। इसका मतलब भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्ट करने वाला कौन है? शैतान है। इसका बुद्धि काम नहीं दिया, निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। और ठीक उसका एक का 22 और 23 को पढ़ते हैं तो लिखा जाता है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। यीशु को पहचानना ना चाहे और ये लोग क्या समझे? खुद को बुद्धिमान बने, खुद को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए।
23 कहता है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा, अविनाशी मतलब खत्म नहीं होने वाला चीज, खत्म नहीं होने वाला चीज, सदा जीवित रहने वाला, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वन मनुष्य, मतलब नश्वन मनुष्य मतलब ये नष्ट होने वाला मनुष्य, और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। ये लोग क्या खुद को क्या समझे? बुद्धिमान, लेकिन क्या बन गए? मूर्ख बन गए, मूर्ख बन गए। तो परमेश्वर जो नहीं मरने वाला, सदा जीवित, अनंत काल का परमेश्वर, जीवित रहने वाला परमेश्वर का महिमा को नश्वन मनुष्य, मरने वाला मनुष्य क्या बना दिया? पक्षियों, चिड़िया, चौपाइयों, 4 पांव वाला, कोई हाथी को, कोई गाय को, चौपाइयों मतलब 4 पैर रहने वाला कोई आज भी कोई हाथी को पूजा करता है, कोई गाय को, हाँ कि नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं? ये लोग बुद्धिमान जताकर मूर्ख तो बन गए हैं, लेकिन परमेश्वर का महिमा को नश्वन मनुष्य मतलब मरने वाला मनुष्य, चौपाइयों और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। रेंगने वाले जंतु, ये 3 चीज है, पक्षियों, चौपाइयों, रेंगने वाले जंतु। रेंगता कौन है? सांप। और एक चीज है, और एक चीज कौन रेंगता है? कैंछा रेंगता है कि नहीं? उसको भी क्या करते हैं? पूजा आराधना करते हैं। किसी के पास केचुआ रहने से कहते हैं कि धन है, कुबेर है, क्या क्या नाम है, इस प्रकार कहते हैं। कुछ नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा। तो कहा गया है ये सदा तक ये शरीर परमानेंट इस पृथ्वी में नहीं रहेगा। यही मरने वाला मनुष्य परमेश्वर को क्या बना दिया? पक्षियों बना दिया, कि पक्षी हम लोग का परमेश्वर हो गया। चौपाइयों, रेंगने वाला, कोई साबुत कर दिया, कोई थोप दिया लोगों को कि ये हाथी हम लोग का ईश्वर है, कोई थोप दिया एक गाय हम लोग का ईश्वर है, ईश्वर का थोप दिया। रेंगने वाले जंतु, कोई सांप को थोप दिया कि ये हम लोग का कोई क्या है? ईश्वर है, परमेश्वर है। कोई केचुओं को कह दिया कि यही परमेश्वर है। लेकिन जब सृष्टि किया परमेश्वर, उत्पत्ति को हम देखेंगे, एक एक दिन में परमेश्वर ने ये सारे चीजों को खुद अपने मुखों से कहा और बना था ये चीज। तो कहा गया है, देखिए ठीक उसका 24 कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। पहचानना ना चाहा, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, चिन्ही की रवि अनचिन्हा है। तो परमेश्वर भी क्या करला? ठाकुर हालती छाड़ी दिला, जा बेटा क्या कर जा। हम यही कहते हैं कि नहीं? मेरा बाप को मैं क्या कहता हूं? वही कहता हूं, जा तुम जैसा कर, जैसा करेगा वैसा भी पाएगा। जितना बोएगा उतना काटेंगे, थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटेंगे। यही है ना? तो कहा गया है कि ये लोग क्या किए कि परमेश्वर भी अपना मन के हिसाब में, अपना अभिलाषा में के अनुसार उनको छोड़ दिया। ये देखिए, ये चित्र आपको ये चित्र आप देखने के लिए पाते होंगे। यहाँ बहुत सारे चीज हैं, हाथी है, मूसा है, मूसा मतलब हाँ चूहा, ये सारे चीज है। आजकल चूहा को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, हाँ कि नहीं? एक वीडियो देखा मैंने, गाय वाला को कह रहा हूँ, गाय जो गाय को पूजा करने वाला। तो गाय एक मंदिर में मूर्त बनाया गया है, मतलब गाय का मूर्त बनाया गया है। उसमें हर व्यक्ति, कोई माथा टेक रहा है, कोई इसको छूकर, कोई घुटने पर, मंदिर का बाहर ये कर रहा है। लेकिन उसी का सामने पूरा ओरिजिनल गाय खड़ा है। कोई उस
उसको पूछता भी नहीं है, कोई उसको पूजा आराधना कर भी नहीं रहा है, लेकिन जो मूर्त में तैयार किया गया है उसको हर व्यक्ति क्या कर रहा है, घुटने टेक रहे हैं, उसको छूकर पूजा कर रहे हैं। लेकिन उसी का सबने ओरिजिनल गाय खड़ा है, लेकिन उसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो सोच के देखिए कितना मूर्खता है, कितना, इसे तो कहा बुद्धिमान जताकर क्या बन गए इंसान, मूर्ख बन गए। इसीलिए इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, सांप है, केचुआ है, चिड़िया है, चौपा, सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है। तो हम देखेंगे आगे तो कहा गया है, और इस तरह परमेश्वर को इस तरह चीजों में बदल दिया, लोग ऐसा बदल दिया। और कहा गया है तुम्हें, हर एक इंसान को, तुम्हें हो गया मैं होता, मैं हर एक इंसान को पूछना चाहता हूं, अभी इस वीडियो एडिटिंग भी करूंगा और डालूंगा। तो कहता है देखिए, मैं हर एक इंसान को पूछना चाहता हूं, हर जाति, हर एक इंसान को पूछना चाहता हूं कि किस एंगल में आपको यह परमेश्वर लगता है। क्वेश्चन मार्क। अब कैसे सबूत करेंगे कि यह परमेश्वर है? करने पाएंगे? किस एंगल पर हम कह सकते हैं कि कुत्ता ईश्वर है, भालू ईश्वर है, ये हाथी ईश्वर है, ये सांप ईश्वर है? हम कैसे सबूत करें? क्या है प्रूफ हम लोग के पास है? क्या ये? अच्छा, तो क्या है प्रूफ कि आज हम इसको वो करने पाएंगे, बताने पाएंगे लोगों से? करने पाएंगे? ऐसा क्या चीज है जो हम उसको साबित करेंगे कि ये परमेश्वर है? करने पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। आगे देखिए, ठीक उसका 1:24 और 25 और 26 को देखेंगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, परमेश्वर को सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। इस प्रकार ये ईश्वर है, ये भगवान है। अगर ये भगवान है तो लोगों को ये क्यों करता है? क्यों करेगा? करेगा वो। अगर ये सांप ईश्वर है तो लोगों को क्यों डसेगा? हाथी ईश्वर है तो आजकल न्यूज में देखने पाएंगे, धान का सीजन हो गया, कितना लोगों को मार देगा, कितना लोगों को क्या क्या कर देगा, हाँ कि नहीं? अगर चूहा ईश्वर है, मछली को भी नहीं छोड़ते पूजा करने के। ऐसा लोग आज हैं, लोगों का मनुष्य आज इस तरह का काम कर रहा है कि देखिए, ये सारे ईश्वर नहीं है मेरे प्यारों, ये सारे ईश्वर नहीं है, ये सारे बदल दिया। कैसे बदल दिया? देखिए, क्योंकि उन्होंने, कौन? मनुष्यों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। सृष्टि की, यह है सृष्टि। इसको कोई है सृष्टि करने वाला? इसको कोई है कि बचाया है उसको? हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, ये लोग खुद को बुद्धिमान जताकर, खुद को स्मार्ट दिखाकर वो क्या किए? परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, वो जो सदा जीवित है। हालेलुया। उसको ये लोग नहीं किया। इसलिए 26 कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहां तक कि, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत लिखा गया है, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। जो स्त्री जो पुरुष के साथ, जानते हैं ना, वो उसको भी बदल डाला। देखिए क्या कहता है आगे,
रोमी 27:1-27-28 कहता है, वैसे ही पुरुष भी स्त्री के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कमूतर होकर जलन लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। पुरुष के साथ, ये देखिए, बाइबल देखिए क्या हो रहा है। इसको कहा गया है कि पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके, पुरुष से शादी हो गया है, स्त्री से शादी हो गया। अभी देखेंगे चार्ली, एक अमेरिका का कहाँ का था वो, चार्ली की क्या नाम है उसका, गोली मार दिया गया पूरा गर्दन पर। जब इस सारे विषय को बता रहा था, लोग उसका विरुद्ध खड़ा होकर उसको फायरिंग कर दिया, कोई मार दिया गया। तो कहा गया है अमेरिका में तो पूरा एक खुला है, ये सारे काम पुरुष से शादी हो रहा है, स्त्री से शादी हो रहा है। इसलिए वो निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्हें 28 पढ़ रहा हूं, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया, वो अनुचित काम करे। और ठीक उसका 29 और 31 कहता है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता। अब ये इसको उदय भाई पढ़ेगा माइक्रोफोन से, 29 से 31 तक, 29, 30, 31 को पढ़े। देखिए, ध्यान देना वो क्या क्या काम को कह रहा है। देखिए कौन से काम, ध्यान से सुनेंगे। दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, जब ना दिखे मुझे बता देना। सो वे सब प्रकार के अधर्म, हाँ, और दुष्टता और लोभ और ध्यान देना, हाँ, भेदभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के दिखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, हाँ, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। 32 को पढ़ दीजिए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं। देखिए क्या करते हैं, वे परमेश्वर का विधि को जानते हैं, उसका नियम को जानते हैं। रिपीट करिए 32 को। हाँ, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, ये विधि जानते हैं। ये जितना काम को अभी उदय भाई पढ़ा, एक एक विषय को, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा, जितने भी ये सारे विषय को पढ़ा और हम सुने, ये तो कहता है कि ये विधि को जानते हैं वो लोग जो कर रहे हैं ना, जो गलत कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि, आगे पढ़ दीजिए। हाँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। दंड के योग्य है, मृत्यु के दंड के योग्य है। ऐसे ऐसे काम करने वाले, कैसे? अधर्म करने वाले, दुष्ट, लोभ, भेदभाव और डाह, हत्या, झगड़ा, ऐसे ऐसे काम करने वाले किसका दंड है? मृत्यु का दंड है। ये जानकर भी परमेश्वर को पहचानना ना चाहा और ऐसा ऐसा घिनौना काम करने लगे, जानकर ऐसा ऐसा घिनौना काम करने लगे कि बाइबल कहता है कि ये मृत्यु दंड का योग्य है। आगे थोड़ा, हाँ, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, हाँ, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि, आगे देखते हैं, आप मुझे बताइए, इस वचन को पढ़ें, जब हम सुने कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड का योग्य, तो ये देखिए, तो आप मुझे बताइए कि ऐसा काम करने वाला कौन सा मार्ग को चुना है? क्वेश्चन मार्क है। कौन सा मार्ग को चुना है? ऐसा ऐसा काम करने वाला, 32 क्या कहा? ऐसा ऐसा काम करने वाला, पढ़ दीजिए थोड़ा। हाँ, मृत्यु के दंड के योग्य है। मृत्यु दंड का योग्य है। हालेलुया। तो ये लोग कौन सा मार्ग को चुना है? विनाश, जीवन का मार्ग या विनाश का मार्ग। हालेलुया।
जब आप ठीक कहें, विनाश का मार्ग को चुना है। हालेलुया, विनाश का मार्ग को चुना है। आगे देखते हैं, यीशु नहीं है, लेकिन यीशु फोटो में हम यीशु कहकर हम जाएंगे, लेकिन यीशु नहीं है। ठीक है, पहले से मैं कह देता हूँ। एक दिन मुझे एक भाई कमेंट किया था कि तुम भी तो फोटो दिखाकर प्रचार करते हो, तो मैंने लिखा उसमें कि फोटो अवश्य दिखाता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि जो फोटो दिखाया वो यीशु है। नहीं कहता हूँ, ये यीशु नहीं है, कोई व्यक्ति होगा या तो जैसे भी हो, लेकिन एक व्यक्ति का तरह दिख रहा है, इसलिए हम यीशु हम कह रहे हैं, लेकिन यीशु नहीं है। यीशु कहता है मत्ती सुसमाचार, इससे पहले एक वचन पढ़ेंगे, 1 तिमोथी 6 का 1 सेकंड, 11 जैसे लग रहा है मुझे। 1 तिमोथी, हाँ 11 है, पढ़िए। लिखा गया है परमेश्वर का वचन, 1 तिमोथी 6 का 11 को पढ़ेंगे। पर हे परमेश्वर के जन, और उसके क्या कहा? पर हे परमेश्वर का जन, यानी कि हे परमेश्वर का लोग, तू इन बातों से भाग। इस बातों से भाग। किन बातों से? गलत से, ईर्ष्या से, लड़ाई झगड़ा से, ये जितने काम देखे अभी, उन बातों से भाग तुम। हालेलुया। पर हे परमेश्वर के लोग, तू इन बातों से भाग। हाँ, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये जो चीज अभी हम पढ़े, क्या कहा? तू धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये जो तुम्हें नष्ट कर देगा, ये जो तुम्हें विनष्ट कर देगा, उसके पीछे तुम क्यों भाग रहे हो? इसलिए तुम इनके पीछे भाग, जो तुम्हें जीवन मिलेगा। प्रेम के पीछे भाग, तो मतलब धर्म के पीछे भाग, भक्ति के पीछे भाग, विश्वास के पीछे भाग, धीरज के पीछे भाग, नम्रता के पीछे भाग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें कहता है बाइबल, और थोड़ा सा पढ़ दीजिए, 12 का पढ़ दीजिए। हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हाँ, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। देखिए, जिसके लिए तुम बुलाया गया है उसी को पकड़े रहो। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मत्ती सुसमाचार 7 का 13 कहता है, सचेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चालाक यानी कि सरल है वो मार्ग विनाश को पहुंचाएगा। और यही मार्ग में ये जो मार्ग में ये सब अलाउ है। कौन सब? ये सब दिखा रहा हूं, ये कला वाला में लिखा हुआ है ना, ये सारे काम अलाउ है, मतलब छूट है, आप कर सकते हैं। विनाश का जो मार्ग है ना, ये काम कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं, ये वचन कहता है। आगे देखते हैं, जो कोई ऐसा चाल चलता है, गलत चाल, जो कोई ऐसा चाल चलता है, बाइबल इस तरह कहता है उन लोगों के लिए कि क्या कहता है हम देखेंगे। मत्ती 6 का 33 कहता है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। और बाइबल में हम पढ़े कि क्या कहा, रोमी 1 का 32 में पढ़े कि कहा गया है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए मृत्यु दंड का योग्य है। तो यहाँ कहा गया है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। आगे देखते हैं, कहता है, लेकिन जो कोई जीवन को चुनता है, जीवन को बता रहा हूं, देखिए, जो कोई जीवन को चुनता है, इसके लिए ये वचन है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाते हैं। हालेलुया। जो छोटा रास्ता है उसमें हम थोड़े हैं। बाइबल देखिए, इतना, इसको हम क्या कह सकते हैं? बाइबल क्या कहा कि सकेत है वो फाटक और सकरा, छोटा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाते हैं। तो 100% से कितना % पकड़ के चलेंगे? थोड़े कहा। क्या कहा बाइबल? थोड़े कहा। तो कितना लोग हो सकते हैं? 50 बहुत हो गया।
हाँ 10%। ये ठीक ठीक फिर बैठेगा। 10% है जो उस रास्ता में चल रहे हैं। हालेलुया। 10% है मेरे प्यारों कि वो रास्ता में चल रहे हैं। अभी देखिए गलातियों 5:24 कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं, जो व्यक्ति मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जैसे कि वो लोग क्या किए, अपने अभिलाषा के अनुसार चलने लगे, अपने मन की इच्छा के अनुसार। लेकिन ये लोग का फर्क देखिए, ये वचन फर्क करता है। ये जो 24 गलातिया 5:24 उस व्यक्ति से फर्क करता है, यानी अलग दिखाता है। कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं, जो जीवन को चुना है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, उन्होंने शरीर को लड़ाई के लालसाओं, व्यभिचार की लालसाओं, नशा पानी के लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यानी कि इनको खत्म कर दिया। वो व्यक्ति पुराना मनुष्य तब जीवन को क्या कर दिया, क्रूस पर खत्म किया। तो वह हम तब करते हैं, हम पूरा रीति से तब छोड़ते हैं जब हम बपतिस्मा में पानी में डूब जाते हैं, और एक बार डूबकर हम उठ जाते हैं। तो हम ये पुराना मनुष्य तब को उसी में हम छोड़ देते हैं। जब पानी से उठते हैं ना, आपको नया जीवन दिया जाता है, नई सृष्टि में आ जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, ठीक उसका 25 कहता है, देखिए, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी, आत्मा के अनुसार हमको चलना भी होगा। इसलिए तो मैंने कहा, सोच समझकर ये दो रास्ता को चुनना है। हालेलुया। सोच समझकर ये दो रास्ता को चुनना है। देखिए, जो जीवन को चुनता है वो, ये देखिए, जो जीवन को चुनता है वो यीशु को चुनता है। हालेलुया। वो यीशु को चुनता है, और जो विनाश को चुनता है वो शैतान को चुनता है। हालेलुया। इसको ठीक पता है, ये व्यक्ति को ठीक पता है, नर्क का मार्ग सीधा ले जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इसको पता है। आपको क्या करके क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सब कुछ आपको बता देगा, आपका मन में डाल देगा। इसलिए, और जो विनाश को चुनता है वो है शैतान। शैतान मतलब देखिए नर्क। हालेलुया। शैतान को यहाँ डाला जाएगा। न्याय का दिन जब होगा ना, उस दिन इस प्रकार देखिए, हजार हजार करोड़ों करोड़ों लोग गिर रहे हैं नर्क में। कहता है कि ये है, आप देखिए, यीशु का मार्ग, यीशु स्वर्ग का मार्ग है। यीशु क्या है, स्वर्ग का मार्ग है। इसलिए तो कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूं, मेरे द्वारा तुम भीतर जाओ। हालेलुया। यीशु, देखिए, यीशु स्वर्ग का मार्ग है। इस प्रकार यीशु इस राज्य का द्वार है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, देखिए, मनुष्य के पास दो मार्ग है। आपको किसको चाहिए, किस मार्ग को चाहिए? मनुष्य के पास कितना मार्ग है? दो ही मार्ग है। आपको किसको चाहिए, ये वाला या ये वाला? ये है जीवन, जो पहला, ये है जीवन, ये है मृत्यु, अनंत मृत्यु। तो आप किसको, आपको किसको चाहिए? क्रिश्चियन मार्ग है। हालेलुया। दोनों को रख दिया मैं, और उसका जो फर्क था उसको भी बता दिया। और आपको किसको चाहिए, आप निर्णय ले सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। एक इंश्योरेंस वाला आया था मेरे घर में, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब मेरा जो इंश्योरेंस बनाएंगे तो उसमें जो चार्ट रहता है, एक एक को समझा दिया और मुझे बताया, अगर तो ऐसा करोगी तो तेरा फ्यूचर में अगर तुम कुछ भी हो जाते हो, मर जाते हो, तो जितना पैसा तुम डिपॉजिट हम करते हैं ना, वो अपना बेटा बेटी के लिए काम आएगा। और इसी तरह मुझे समझाया कि ये वाला में इतना होगा, ये वाला में इतना होगा। हर एक व्यक्ति को समझा, मतलब मुझे समझाया कि देखिए कौन सा आप चॉइस करते हैं, कौन सा ऑप्शन आप चॉइस करते हैं। इसीलिए मैंने यही ऑप्शन रखा कि मनुष्य के पास दो मार्ग है, आपको किसको चाहिए, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। और इसी तरह मुझे भी कुछ चिन्ह रख दिया।
किसको चुनना पसंद करते हो चुन। मैंने किसी को नहीं चुना किसी को नहीं चुना, क्योंकि मेरा लाइफ यूज वो करता है कौन? परमेश्वर करता है। स्वर्ग का धन अभी कमाऊंगा ना, वही धन मुझे एक दिन उसमें प्रवेश करने देगा, मेरे लिए द्वार खुला होगा वही धन से। जैसे मैंने कहता हूं, दुनिया इस संसार में आधार कार्ड, लेकिन वहां बोल दीजिए वहां उधार कार्ड। हालेलुया। यहाँ है आधार कार्ड, वहां चलेगा उधार कार्ड। जिसके पास उधार नहीं है वो उस राज्य का अधिकारी नहीं होगा। आज भी तो इस दुनिया में जिसके पास आधार कार्ड नहीं है इस देश का नागरिक नहीं है, गिनती नहीं होगा। इसलिए आपको समझा दिया हूं, निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए सोच समझ कर कि मैं यीशु में जब यीशु को मैं ग्रहण कर लूंगा, दिल से चलने पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। और ये ध्यान देना कि जिस दिल से पूरी तरह से आप यीशु को विश्वास करते हैं, मरते दम तक आपको वैसे विश्वास के साथ चलना होगा। मरते तक, ये जब तक जिंदा है तब तक वो आप वैसा विश्वास करें, फास्ट जैसे विश्वास किए थे उसी तरह से। हालेलुया। तो आइए हम अभी आज का विषय को यही रखते हैं। अगले दिन हम और एक विषय को लेकर आएंगे और हम देखेंगे, सीखेंगे।